राजीव कुमार को सक्सीड करने के बाद ज्ञानेश कुमार बन गए हैं हमारी कंट्री के चीफ इलेक्शन ऑफिसर। अब इस पूरी प्रोसेस में इतना ज्यादा डिसेंट क्यों था और क्यों ये इतनी बड़ी खबर है, वो आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे समझने वाले हैं। क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ आवर कंट्री थोड़ी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रही हैं, जिसके चलते राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने अपना डिसेंट जताया था और कहा था कि आप 48 घंटे थोड़ा और नहीं रुक सकते, कि जिसके बाद हम इन प्रोसेस को जो है एकदम लीगल तरीके से प्रोसीड कर पाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देता है उसका इंपैक्ट इस नए अपॉइंटमेंट पे हो। बट इस सब को नजरअंदाज करते हुए एक तरीके से, क्योंकि पुराने जो सीईसी थे उनका रिटायर होने का समय आ गया था, जो नया अपॉइंटमेंट था वो इन ल्यू हो गया, क्योंकि मेजॉरिटी जो थी इन टर्म्स ऑफ योर अपॉइंटमेंट वो आ चुकी थी। तो उसी सब प्रोसीडिंग्स को समझते हुए कि क्या अपॉइंटमेंट होता है, क्या टेन्योर होता है, क्या सैलरी होती है, कैसे रिमूवल होता है, एंड ये जो राहुल गांधी का डिसेंट था वो एक्चुअल में क्या था, क्या कंट्रोवर्सी रिलेटेड है इस पूरी प्रोसीडिंग से, वो आज के इस सेशन में हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे कॉम्प्रिहेंसिवली समझने वाले हैं विद इन 10 मिनट्स, दैट आई अश्योर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो न्यूज है वो एक्चुअल में क्या है, तो न्यूज के बारे में बताते हुए मैं बताती हूं कि ज्ञानेश कुमार जो है उनको अपॉइंट कर लिया गया है एज इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनका जो टेन्योर है वो 26 जनवरी 2029 तक रहेगा, जिसके चलते आप देखेंगे कि काफी सारे रिमार्केबल इवेंट्स, चाहे वो लोकसभा का आपका अगला इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट है वो हो, वो सब इसमें मेजरली होगा। यहां तक कि करीब 20 स्टेट इलेक्शन जो है वो भी ये अपने अंतर्गत इस पूरे अपने टेन्योर में नोटिस करेंगे एंड उसको सुपरवाइज भी करेंगे। फिर इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट पे जो राहुल गांधी थे, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो काफी ज्यादा दुखी है आई वुड से, एंड इस पूरी प्रोसीडिंग्स में उन्होंने अपना डिसेंट जताया, क्योंकि एक ऑनगोइंग केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसको उन्होंने कहा कि पहले वो रिजॉल्व हो जाने दो, उसके बाद हम इस पे पर से अपना वर्डिक्ट ला सकते हैं, ताकि आगे की अपॉइंटमेंट में कोई भी ज्यादा इशू ना हो। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी थी वो भी अपॉइंटमेंट और रिमूवल के एस्पेक्ट से ही है, तो अगेन इसको उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई एंड इन दी एंड मेजॉरिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो अपॉइंटमेंट था वो कर लिया गया। अब कंट्रोवर्सी के बारे में बताने से पहले, अपॉइंटमेंट, टेन्योर और रिमूवल को बताने से पहले, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ सारे यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट्स के लिए, विच इज कि फ्लैट 55% ऑफ जो है विद की बेनिफिट्स ऑफ योर वन-ऑन-वन डाउट क्लास, मेंटोरशिप, मेन टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस, ये आपका अभी फिलहाल लाइव है, जिसमें आपको 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है करीब 24,000 में और 18 महीने का मिल रहा है 26,000 में। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो आप जल्द से जल्द अगर तैयारी करने के इच्छुक हैं तो प्लेटफॉर्म पे जाइए एंड मेक श्योर कीजिए कि आप साइन अप करें इस पर्टिकुलर बैच के लिए और यूज करें कोड NST Live, क्योंकि जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे वैसे ही आपको जितने भी डिस्काउंट्स हैं वो इजीली अवेल हो पाएंगे। अब हम जानते हैं ये जो कंट्रोवर्सी पूरी चल रही है विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल वो क्या है, तो एक्चुअल में ज्यादा कुछ नहीं है, बट एक सिलेक्शन कमिटी बिठाई जाती थी फॉर द पर्पस ऑफ योर अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी। तो उस इलेक्शन कमिटी में जो है पहले ऐसा होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहते थे, प्रेसिडेंट भी रहते थे, एंड साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर, एक एग्जीक्यूटिव भी रहता था एंड LOP रहता था। जो भी ऑपोजिंग पार्टी सबसे बड़ी है वो उसका आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेगा इस पूरी प्रोसीडिंग्स में, जिसके चलते फॉलोइंग 2023 ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको हटा दिया जाए। तो उसको हटाने से क्या हुआ कि जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यहाँ पे आता है वो ये आता है कि आपने ये जो पूरा अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको बना दिया एग्जीक्यूटिव हैवी, यानी कि अब LOP जो है वो कुछ भी कहता रहे उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो है एकमात्र सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रह जाएगा, उसके होने और नहीं होने से ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मेजॉरिटी एट द एंड ऑफ द डे आपके कैबिनेट मिनिस्टर की है, प्रेसिडेंट की है, प्राइम मिनिस्टर की है, तो वो ऑब्वियसली एक मत होके चलेंगे ही। सीजीआई की जो एक एस्पेक्ट थी वो कुछ ऐसी थी कि वो थोड़ी न्यूट्रलिटी ग्राउंड पे लेके आ सकता था, तो इसी की वजह से जो ऑपोजिशन है वो काफी ज्यादा इस पर्टिकुलर सपोर्ट में है कि सीजीआई का इन्वॉल्वमेंट हो, बट ऑल एट द सेम टाइम अभी सुप्रीम कोर्ट इस सब में क्या कहता है वो जानने वाली बात होगी और वो थोड़ा एक लेटर पॉइंट पे आएगी, जिसके बारे में जो भी प्रोसीडिंग होगी हम ऑफकोर्स आपको बता देंगे, बट दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, जिसके चलते राहुल गांधी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने दो फिर करते हैं इसमें जो भी प्रोसीडिंग्स करनी है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ।
तो मेजरली जो LOP का टारगेट स्टेटमेंट था वो यही था कि प्रेजेंस ऑफ CJI जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरी प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि अगर आप देखें कि अभी जो प्रेजेंट CEC हैं वो आपके पास्ट में ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे। ही वॉज एन एक्स IAS ऑफिसर, अभी 2 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने JNK रीऑर्गेनाइजेशन में एंड काफ़ी सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों में अपना योगदान दिया है, जिसके चलते आप देखेंगे वो काफ़ी एक्टिव माने गए हैं। हेंस ही इज सिलेक्टेड, इलेक्टेड, अपॉइंटेड एज द CEC। तो इस सब के चलते डिसेंट ये नहीं था कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, डिसेंट ये था कि एक प्रॉपर प्रोसीडिंग आ जाए, उसके बाद हम कार्यकृत करते हैं हर चीज। बट अगेन वी ऑल नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो अपॉइंटमेंट जो है वो जैसा मैंने आपको बताया एक सिलेक्शन कमिटी द्वारा होता है जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, आपके LOP रहेंगे और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। पहले जैसा मैंने आपको बताया इसमें CJI भी रहा करते थे, लेकिन जो न्यू लॉ है वो एग्जीक्यूटिव को थोड़ा ज्यादा कमांड देता है, थोड़ी ज्यादा पावर देता है, तो उसके चलते पूरी कंट्रोवर्सी अभी ऑनगोइंग है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का अभी मोहर लगना बाकी है। अगर हम बात करें टेन्योर की, तो जो टेन्योर होता है इनके ऑफिस का वो रहता है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र अटेन करने तक। जो भी पहले आ जाता है वो कंसिडर किया जाता है एज द बेसिकली टाइम फ्रेम ऑफ योर टेन्योर। एंड इसी के साथ साथ ऐसा भी है कि वो अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं वॉलंटरली बाय सबमिटिंग इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो हो गया कि कैसे उनका जो टर्म है वो बीच में खत्म हो सकता है। वहीं पे अगर उनकी जो भी सेवाएं हैं उससे कोई भी नाराजगी रखता है और उनको हटाना चाहता है, तो जो रिमूवल है वो रिमूवल इन द सेम मैनर होगा जैसा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, विच इज बाय इम्पीचमेंट, जो कि आपको पार्लियामेंट में प्रपोज करना पड़ेगा। जिससे हमको क्या इंश्योर होता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि इंडिपेंडेंस और प्रोटेक्शन रहे इस पूरी एस्पेक्ट की फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिक्स जो है उससे काफी ज्यादा दूर रखा जाए ऐसी सारी बॉडीज को जो कि इंटरप्ले में आती ही आती हैं, जहां पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है वो इन्वॉल्व है, जिसके चलते ये सारी जो इम्पैक्ट्स है और एम्बिट है वो जानना हो जाता है बहुत बहुत नेसेसरी। तो दैट वाज अबाउट द एंटायर थिंग विच इज गोइंग ऑन इन एंड अराउंड, जो आपको जानना जरूरी है विथ रिस्पेक्ट टू योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बट ऑल एट द सेम टाइम आपके लिए एक और अनाउंसमेंट विच इज विथ रिस्पेक्ट टू योर CSAT, जिसमें आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डूइंग इट, क्लियरिंग इट। कई सारे बच्चे जो हैं, कई सारे एस्पिरेंट्स जो हैं, उनका CSAT की वजह से ही रह जाता है। तो उनके लिए मधुकर सर का एक लिमिटेड टाइम ऑफर का आपको बैच मिल रहा है CSAT, जिसमें आपको एक्सेस मिलेगी फॉर योर प्रीलिम्स 2025। फुल सिलेबस कवरेज है आपका, मधुकर सर ने ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया है जिससे कि आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाए। इट इज परफेक्ट फॉर UPSC CSE प्रीलिम्स 2025 एंड अगेन आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाती है। तो ये जो है वो फुल पैकेज बन जाता है एंड आपको ये 3000 रुपीज में ही मिल रहा है, विच इज जस्ट द राइट कॉस्ट। अगर आपका GS प्रिपेयर्ड है और सिर्फ CSAT में आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, तो यू कैन एब्सोल्युटली बाय दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड मेक श्योर टू यूज द कोड NST Live जब आप चेकआउट कर रहे होंगे, ताकि आपको जो भी पॉसिबल डिस्काउंट्स हैं, जो भी पॉसिबल बेनिफिट्स हैं प्लेटफॉर्म पे जो भी अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जो कि आपको रिडायरेक्ट करेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एंड अबाउट ऑल ऑफ दिस, द चीफ इलेक्शन ऑफिसर, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यही सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन क्योंकि करंट अफेयर्स है, करंट न्यूज में है, इसीलिए आपको मालूम होनी चाहिए, विच इज वाई आई हैव गॉट दिस फॉर ऑल ऑफ यू। सो विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।